और पुराने सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, जिसका पुराना रह गया है आप लोग यूट्यूब पर मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर सारे, है ना। तो आप लोगों का जो भी जिसका भी छूट गया है वो वहां से आप लोग स्टडी कर लीजिए। देखिए लास्ट हमने पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लेस ऑफ सुइंग, है ना, कि कहाँ पर। तो सबसे पहले जो सबसे लोअर कोर्ट होती है वहां पर, क्योंकि आपका जो मेजर पार्ट है वो इसी से रिलेटेड है, सिविल सीपीसी का जो प्रोसेस है, अब आपको वो अच्छे से समझ आना चाहिए। अगर सीपीसी का प्रोसेस समझ नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है सेक्शन 1 से लेके 21 तक 25 तक आज स्टडी करिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइए, हम लोग दिन में एक लेक्चर और अरेंज करके आपके सारे जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। बट उसके लिए मेरे पास क्वेरीज आनी चाहिए, तब जाकर ये हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 15 में आपने पढ़ा है कि कहाँ पर सूट फाइल हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है सीपीसी के लिए कि सूट कहाँ फाइल किया जाएगा, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में है। ये पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले कि सबसे लोअर कोर्ट में, क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि हम लोग सीधे जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दें? नहीं, सिर्फ वो रेट्स के मैटर में होगा, अदरवाइज वो भी नहीं होता है। पहले हमारे पास हाई कोर्ट का ऑप्शन भी है। फिर 16 में हमें एक कंडीशंस बताई गई हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के संबंध में किन किन चीजों के लिए कहाँ कहाँ सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये जितनी भी कंडीशंस बताई गई थी सेक्शन 16 में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में, चाहे वो रेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पार्टीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो रिडम्पशन से रिलेटेड हो, मॉर्गेज का हो, किसी के राइट से रिलेटेड हो, किसी का इंटरेस्ट उसमें है, हित जिसे बोला जाता है उससे रिलेटेड है, उसके संबंध में कंपनसेशन से रिलेटेड हर एक सूट को फाइल किया जा सकता है। कहाँ, जहां इन सारे मैटर्स को कहाँ किया जा सकता है, तो सेक्शन 16 और 17 18 में हमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ वो फाइल किए जा सकते हैं। अब कई बार ये सिचुएशन है कि भाई अलग अलग जगह है जहां पर कि केस फाइल करने हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहाँ कहाँ केस फाइल किए जाएंगे। तो जहां पर की कंडीशन से 17 और 18 में कि मान लीजिए एक जगह तो ये है कि भाई प्रॉपर पता ही नहीं है कि कहाँ होगा या कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में से कहीं भी एक जगह कर सकते हैं। जहां पर अनसर्टेनिटी है वहां में से किसी भी एक जगह फाइल कर सकते हो, और जहां दो जगह होता है उन दोनों में से कहीं एक भी, है ना। इसी के अलावा 19 आपका बोलता है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी और बॉडी से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई सिविल रॉन्ग किया गया है, तो उस सिविल रॉन्ग के अगेंस्ट में मिलने वाले कंपनसेशन के लिए फाइल और सूट कहाँ फाइल किया जाएगा, तो कहाँ, जहां पर डिपेंडेंट प्रतिवादी रहता है, प्रतिवादी डिपेंडेंट किसी भी तरह का बिजनेस करता है या कोई प्रॉफिट गेन करता है, या जहां पर बिजनेस किया गया है उस कंडीशन में वहां पर फाइल होगा। 20 जो आपका था, सारी जितनी भी कंडीशंस 15, 16, 17, 18 में बताई गई हैं, उसके अलावा अगर कोई हमारे सामने ऐसा कोई कंडीशन आता है जो ये सारे सेक्शन फुलफिल नहीं करते हैं, उस कंडीशन में सेक्शन 20 हमें ये बोलता है कि इन सब कंडीशंस में यहाँ जो कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ है, या जहां पर बिजनेस हुआ है, या जहां पर डिपेंडेंट रहता है, वहां पर केस फाइल किया जा सकता है। ठीक, 20 तक की चीजें क्लियर थी। देन 21 हमें बोलता है कि कई बार क्या ये पॉसिबल है कि अगर किसी चीज को लेकर एक ऑब्जेक्शन अराइज होना, ऑब्जेक्शन आपत्ति लगाई जाती है कि क्या ये इस चीज के जुरिस्डिक्शन में है, अगर कोई कोर्ट किसी केस को देख रहा है तो क्या यह उसका जुरिस्डिक्शन है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया है कि क्या अगर कोई चीज इस तरह की ऑब्जेक्शन किसी प्लेस को लेकर कि क्या यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोर्ट के कंपेटेंट है या नहीं, या उसके जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं, उस कंडीशन में यहाँ पर ये केस फाइल किए जाएंगे या नहीं। 21, फिर 22, आज से हम स्टार्ट करेंगे 22 जो आपका मेन पार्ट है। अभी एक पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, चैप्टर 9 है, सभी लोग लिख लीजिएगा इसे, चैप्टर 9 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 22 to 25। सेक्शन 22 to 25 वादों का अंतरण।
हिंदी वाले सभी लोग लिखेंगे, इवन इंग्लिश वाले भी, क्योंकि सिविल जज में भी आप लोगों को ट्रांसलेशन पूछा जाता है। तो ये जो ट्रांसलेशंस होते हैं ये सबसे ज्यादा टफ यहीं पर होते हैं। लीगल इंग्लिश में भी आपको आता है। एक शब्द है अंतरण और एक है प्रत्याहरण। एक शब्द लिखिएगा अंतरण और एक लिखिएगा प्रत्याहरण। देखिए अब समझिएगा कि इसका इंग्लिश कितना इजी है। अंतरण के सामने लिखिए ट्रांसफर और प्रत्याहरण के सामने लिखिए विड्रॉ। अब सबसे पहली चीज कि ये कंडीशन क्यों बने कि हम केस को ट्रांसफर करें या विड्रॉ करें, तो क्या ये राइट होना चाहिए किसी का भी? क्या ये चीजें होनी चाहिए, ये पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर किसी को ये लगता है कि जिस कोर्ट में उसने केस फाइल किया गया, जिस कोर्ट में केस चल रहा है या फाइल किया गया है, वह कोर्ट उसके साथ न्याय नहीं करेगा। सभी को आवाज आ रही है? यस मैम। तो फिर एक लाइन नोट जी मैम। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन but also seem to be done, but also seem to be done। एक तरह का ये डॉक्ट्रिन है जिस पर कि आपका चैप्टर 9 बेस्ड है। न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, अपितु यह प्रकट भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है। देखिए जो आपका ट्रांसफर ऑफ सूट्स का जो चैप्टर है ये इसी पर बेस्ड है। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा इस लाइन से कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए हमने बोल दिया कि हमने कोई केस फाइल किया है, वहां पर जजेस हैं, प्रॉपर प्रोसीजर होगा और उसके बाद हमें जस्टिस दिया जाएगा, पर अगर मुझे ये डाउट हो कि जो जज हैं वो मेरे साथ जस्टिस नहीं करेंगे, तो उनके दिए हुए जस्टिस या उनके दिए हुए डिसीजन से, चाहे वो सही है, अगर मेरे पास कोई आधार है जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो मैं उनके दिए हुए डिसीजन से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगी। होगा, ये बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी है। सबसे बड़ी चीज है मेरे पास कोई ग्राउंड होना चाहिए। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर किसी, या तो एक ये कारण हो सकता है या ये कारण हो सकता है कि जिस कोर्ट में वो चल रहा है वहां पर मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, मैं हर हियरिंग पे नहीं जा सकती, हर जगह हर टाइम पर वहां पेश नहीं हो, चीजें प्रॉपर नहीं कर सकती, अपने जो केस है उसे प्रॉपर नहीं चला सकती, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, मेरे साथ अनजस्टिस होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना केस ही प्रॉपर पुट अप नहीं कर पा रही हूँ, है ना, क्योंकि उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर कभी ये मान लीजिए कि कोई केस एक ही जगह चलता है और उसमें दोनों पार्टीज में से किसी एक को, स्पेशली यहाँ पर ये राइट दिया जाता है डिफेंडेंट को, अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने कोई केस फाइल किया है और मैं उस प्लेस से या उस कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ विद एनी पर्टिकुलर रीजन, तो यहाँ मुझे ये राइट है कि मैं एक एप्लीकेशन किस कोर्ट में लगा सकूँ, उसकी जो रिलेटेड अपीली कोर्ट है, मतलब उससे हायर कौन सी, जो उसकी जुरिस्डिक्शन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के हायर है वहां या हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती हूँ कि मुझे ये केस ट्रांसफर करवाना है। मेरे पास स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर जेन्युइन कोई कारण हो, तब जाकर मैं किसी भी वाद का अंतरण करने का राइट रखती हूँ, बीइंग डिफेंडेंट, प्रतिवादी। सेक्शन जो आपकी धारा 22 है, ये 22 पावर टू ट्रांसफर सूट्स, जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति देता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई केस सेक्शन 17, अब यहाँ रिकॉल करिए सेक्शन 17 क्या था, एक से अधिक न्यायालयों में जहां पर हम बात संस्थित कर सकते हैं, सभी को याद होगा शायद कि सेक्शन 17 ने हमें बताया कि भाई एक से ज्यादा अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर हम सूट फाइल कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में डिफेंडेंट को ये राइट है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा न्याय के संबंध में कोई क्वेश्चन अराइज हो सकता है, या बहुत ज्यादा उसका पैसा खर्च होता है, या वो किसी बड़ी समस्या में से ग्रसित है, उस कंडीशन में उसके बाद को, उस केस को वहां से कहीं और ट्रांसफर
किया जा सकता है। यह अब उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए एक शब्द है यहाँ पर विवादक स्थिर होना। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब एक केस फाइल किया जाता है, कोई भी सूट फाइल किया जाता है, तो पहला प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले नोटिस का समन्स जाते हैं, देन आपका WS आता है ना। 2-3 बार मैंने पहले भी बताया, WS मतलब प्रतिवादी जब प्रति दावा देता है हमें, उसका आंसर करता है, ठीक। उस आंसर के बाद आपके जो इश्यूज है, इशू मतलब कि क्या मुद्दे बनाए जाएं, विवादक का यहाँ पर जो मतलब है इश्यूज, बार बार मैंने समझाया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। यहाँ पर जो इशू बनाए जाते हैं, उस इशू बनाए जाने के समय या उसके पहले, यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली बताई गई है कि इश्यूज बनाए जाने के पहले या उस समय या उसके पहले अपने केस को ट्रांसफर करवा दें। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि फाइनल हियरिंग पे हम बोले कि नहीं नहीं अब तो फाइनल हियरिंग, पूरा केस चल चुका है, फाइनल हियरिंग लगा है और हम बोले कि हमारा केस ट्रांसफर करो, नहीं है पॉसिबल। आप कब कर ले उन चीजों को, जब आपके इश्यूज या मुद्दे नहीं बनाए गए हैं। और ये मुद्दे कौन बनाता है, कोर्ट बनाती है। कोर्ट किनके आधार पे, जब दोनों पक्षों के वो आ चुका होता है, जैसे सूट फाइल हो चुका है, उसके WS आ चुका है। WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट किसकी तरफ से, डिपेंडेंट की तरफ से, उसके बाद का ये प्रोसीजर होता है। तो यहाँ अगर हमें लगता है कि अब इस केस को कहीं और ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये सेक्शन 22 डिपेंडेंट को ये राइट देता है कि इस संबंध में केस फाइल, एक एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, कहाँ, या तो अपीली कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ठीक है। किसी को कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया इसमें केस का नाम लिखिएगा, आर राज्य लक्ष्मी वर्सेस आर रविंद्रनाथ शर्मा। देखिए सबसे ज्यादा मामले कैसे होते हैं, जैसे कि एक कोई बहुत ज्यादा दूरी है, एक केस चल रहा है मुंबई में, एक केस चल रहा है दिल्ली में, अलग अलग प्लांटिक और डिपेंडेंट अलग अलग जगह पर है। अब यहाँ पर मान लीजिए पति पत्नी का ही केस है, हस्बैंड वाइफ का कोई केस है, एक ने यहाँ पर लगाया है, ये केस इसी से रिलेटेड है, हस्बैंड वाइफ का ही था, दोनों के बीच ये जो हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट में कुछ केस चल रहा था, यहाँ पर दोनों के बीच बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए थे उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर। तो यहाँ पर वाइफ ने ये केस ट्रांसफर करने का एक एप्लीकेशन लगाया, जिसे कि एक्सेप्ट किया गया। और इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कभी अगर एक व्यक्ति में डिपेंडेंट पर्टिकुलर किसी चीजों को लेकर बहुत सफर करता है, तो यहाँ कोर्ट, क्योंकि अभी जो हमने कोटेशन पढ़ा स्टार्टिंग में कि न्याय दिया ही नहीं जाना चाहिए, इवन दिया गया है ये प्रूफ भी हो, ये प्रकट भी हो, सामने भी आए, दिखे भी, तो इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि अगर प्लांटिफ को ही हम पूरा फोकस करें और हर चीज प्लांटिफ वादी के हिसाब से ही चली जाए, तो फिर कई बार प्रतिवादी के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए अगर प्रतिवादी को ऐसा लगता है कि उसी जगह पर अगर केस चलाया गया जिस कोर्ट में केस चल रहा है, अगर उसे लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं होगा, तो इस कंडीशन में जरूरी है कि उसका केस ट्रांसफर कर दिया जाए। यह केस हस्बैंड वाइफ का जो मैटर था उसी से रिलेटेड था, जिसमें कि वाइफ ने केस ट्रांसफर करने का एप्लीकेशन लगाया था, क्योंकि हस्बैंड बार बार उस पर किसी न किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाता था, जिस कारण से इस केस को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन लगाया गया, जो प्रूव हुआ। इसका ईयर आप लिखिएगा, आर राज लक्ष्मी वर्सेस आर रविंद्रनाथ शर्मा 2004। अब सबसे खास चीज की क्या ये आधार हो सकता है कि हम न्यायालय का ही बहिष्कार कर दें, या हम बोल दें कि नहीं हमें ये कोर्ट में नहीं चाहिए, हमारे पास कोई रीजन नहीं है, पर रीजन नहीं होने के बाद भी सिर्फ हमें उस कोर्ट में केस नहीं चलवाना है, तो क्या ये इजीली इस चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो नहीं, आप कोर्ट को बहिष्कार नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, उस रीजन के साथ यहाँ ये कंडीशंस आप याद रखेंगे, 2 से 3 मेजर कंडीशन है कि पहले तो कि कहाँ हम उस चीज के लिए जो केस ट्रांसफर आपको करवाना है उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि हम उसका जो अपीली कोर्ट है वहां पर हम एक एप्लीकेशन देंगे, हाई कोर्ट में देंगे। सेकंड कब देंगे, जबकि हमारा इश्यूज जब बने या उसके पहले, और हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। अगर रीजन नहीं है तो इस तरह की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी।
फिर है आपका सेक्शन 23। 22 में किसी को प्रॉब्लम है? रिपीट करूं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। आपको इतना याद रखना है कि ये 22 का जो राइट है वो राइट डिफेंडेंट का है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा न्यायालय है, जैसे कि हमने देखा कि भाई अलग अलग जो रिस्ट्रिक्शन आता है, तो कहीं भी इस तरह का जहाँ कोई ऐसे अलग अलग हाई कोर्ट है उनके अधीन हो सकता है ऐसा कि भाई एक कोई ऐसा जिला न्यायालय है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी जो लोकल बाउंड्रीज हैं या लोकल एरिया है उसके आधार पर वहां उस आवेदन को पेश किया जाएगा, वो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। इसके लिए भी एक केस लिखिएगा सेक्शन 23 के साथ। मैं श्री राघवेंद्र खुशी दुबे खुशी से किसने ज्वाइन किया है? खुशी नाम से, खुशी नाम की तो कोई लड़की नहीं है हमारे यहाँ। खुशी दुबे से किसने ज्वाइन किया है भाई? ठीक है, इसमें केस लिखिएगा मैं श्री राघवेंद्र एक्सपोर्ट वर्सेस नवकार इंटरप्राइजेस 2004। नवकार इंटरप्राइजेस ये लोकल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है कि 23 हमें बोलता है कि कहाँ पर आवेदन किया जाए, किस न्यायालय में, कहाँ पर केस हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो कहाँ जहाँ पर अलग अलग है वहां पर उस जगह जो कि लोकल जुरिस्डिक्शन में आता है। देखिए फिर आपका जो 24 है, विड्रॉ एंड ट्रांसफर ऑफ सूट। अब ये जो है ये थोड़ा सा आपका इस पूरे 22 से लेकर 25 में आपका 22, 24 और 25 ये 3 सेक्शन मेजर हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसीलिए इन 3 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 23 सिंपल सा है कि अगर आपके जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है, किसी अलग अलग हाई कोर्ट में आता है, तो कहाँ जहाँ पर लोकल जुरिस्डिक्शन आता है वहां पर आप आपका एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। 24 थोड़ा सा वास्ट है, 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक है अंतरण मीन्स ट्रांसफर और एक है प्रत्याहरण। प्रत्याहरण मतलब विड्रॉ करना। विड्रॉल कब होगा, क्या ये हमें राइट होना चाहिए या क्या हमारे पास राइट है कि हम केस विड्रॉ कर लें, तो क्या इसके ऊपर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए या होती हैं? क्या होता है विड्रॉ कर लेना, कोई बता सकता है मुझे? आदित्य सनोरा, किरण बता पाओगे विड्रॉ करना क्या होता है केस? देखिए यहाँ पर ये जो पावर है ये है कि कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जिला कोर्ट ये जो राइट है किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, क्लियरली यहाँ पर है विड्रॉ स्पेसिफाइंग एनी ग्राउंड इन प्रोविजन एम्पावर्स हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ आपको 2 चीजें हाईलाइट कर लीजिए, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर करने का और विड्रॉ करने का राइट है एट एनी स्टेज, एनी पेंडिंग सूट। क्या क्या चीजें हैं इसमें आप याद रखिए, एनी पेंडिंग सूट, विचारण के दौरान,
जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसके दौरान किया ना अपने रूम किसका में। माइक खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। पेंडिंग सूट के टाइम पर, इवन अपील और प्रोसीडिंग, इन किसी भी प्रोसीडिंग के टाइम पर, किसी सूट में, किसी अपील में या किसी और कोई अन्य प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग अगर कोई और भी है, उस कंडीशन में अगर किसी पार्टी ने या किसी जो पक्षकार है उन लोगों ने कोई आवेदन, किसी तरह का एप्लीकेशन दिया है, कहाँ, या तो हाई कोर्ट में या जिला कोर्ट में, उस कंडीशन में अगर वो सारे ग्राउंड्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीजें बात की हैं, उस कंडीशन में यहाँ हाई कोर्ट को और जिला कोर्ट को ये राइट है कि वो अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट से उस केस को ट्रांसफर कर सकता है और इवन उसका प्रोसीडिंग देख सकता है, उस पर जो प्रोसीडिंग चल रहा है उस पर उसे निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए, ट्रायल करने के लिए, हर एक चीज के लिए वो सक्षम है। बहुत सिंपल सी एक चीज है कि अगर मैंने कोई आवेदन दिया है किसी भी कोर्ट में, तो यहाँ पर सेक्शन जो 24 है, श्वेता राठौड़ अपना माइक ऑफ करो बेटा। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर हमें 22 दिया गया है ना, अब 22 अगर हमें दिया गया है कि हम किसी भी केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो 24 के अगेंस्ट में राइट किसके पास होना चाहिए? तो 22 के अगेंस्ट में राइट किसके पास है? 24 के पास। 24 मीन्स हाई कोर्ट और जिला कोर्ट। यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर है कि अगर हम कोई इस तरह का एप्लीकेशन लगाते हैं जिसमें कि हमें केस को या तो विड्रॉ करना है, विड्रॉ करना मतलब कि अगर हम उस केस को वापस ले लें, मैं प्लांटिफ हूं, मैंने किसी तरह का केस लगाया है, मान लीजिए मेंटेनेंस का केस ही लगाया है, अब एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि नहीं मैं कैपेबल हूँ, मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, या केस चल ही रहा है, उसी दौरान मैं वो केस वापस लेना चाहती हूँ, तो मुझे ये राइट है, मैंने उस केस को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के लिए मैंने या तो जिला कोर्ट में, जो भी जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर एक आवेदन किया, या मैंने हाई कोर्ट में किया। तो यहाँ पर 22 के अगेंस्ट में हमें ये बताया गया है कि 24 के पास ये राइट है। 24 मतलब आपकी हाई कोर्ट और जिला कोर्ट, इनको ये अधिकार दिया गया है कि इस कंडीशन में वो किसी भी सूट, सबसे पहले चीज तो कोई भी वाद, कोई भी अपील या कोई अदर सिविल प्रोसीडिंग, इन तीनों कंडीशन में उसे पूरी तरह उसका ट्रायल कर सकते हैं, प्रोसीडिंग देख सकते हैं, पूरा मामले को खत्म कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के ग्राउंड्स जैसे कि सेक्शन 22 में हमने बता ही दिए कि उसके लिए हमारे पास कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए, उस कंडीशन में वो चीजें होंगी। तो इन सब का अधिकार किसको है? तो इन्होंने पूरा एक प्रोसेस बताया है कि 22 का जो सीधा अधिकार जाएगा वो किसको जाएगा? 24 में हाई कोर्ट को और जिला कोर्ट को। हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही हर एक चीज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहीं की वहीं अपीली कोर्ट हो जाती है, और अगर वहां पर जो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाता है उस कंडीशन में वो चला जाएगा हाई कोर्ट को। अब यहाँ तक प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया है? पूछ सकते हैं भाई, किसी का कोई इशू नहीं है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। सभी को समझ में आया? मैम आप सेक्शन नंबर 24 फिर से समझा दीजिए। 22 सेक्शन नंबर 24 फिर से समझा दीजिए। 24 देखिए बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए मैंने 22 अगर आपको समझा है तो 24 इजीली समझ आएगा। जैसे कि 22 में मुझे ये राइट है, मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे ये राइट है कि अगर मैं जिस कोर्ट में केस चल रहा है उस कोर्ट से उस केस को ट्रांसफर करवाना चाहती हूँ। ठीक, अभी हमें बताया गया कि भाई आप केस के लिए आप एक आवेदन लगा सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब वो एप्लीकेशन हमने वहां भी बता दिया है कि आप जो भी अपीली कोर्ट है, अपीली कोर्ट कौन होगी? अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास आपका जो प्रथम जो सिविल मजिस्ट्रेट, सिविल जज है, उनके यहाँ पर अगर केस चलता है तो उसका अपीली जो उनसे अपर होगा वहां चला जाएगा। वहां हमने एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया कि हमें केस ट्रांसफर करना है, तो क्या हुआ? वो हुआ तो जिला न्यायालय, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब अगर हमारा केस ही डीजे के यहाँ चल रहा है, ठीक, या एडीजे के यहाँ चल रहा है, एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चल रहा है, तो अभी अपीली कोर्ट कौन होगा? डेफिनेटली हम लोग उससे ऊपर कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे। तो जो हमारे सेक्शन 22 के राइट्स हैं उसको सीधे से एग्जीक्यूट करने का राइट किसके पास है? ये 24 बताता है। तो किसके पास है? सिंपल सा है, जिला आपके जिला कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, या फिर आपकी हाई कोर्ट के पास है ना। अब कौन कौन से राइट्स हैं ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या सिर्फ किसी सूट के नहीं, चाहे कोई सूट हो, चाहे कोई अपील हो,
चाहे अदर कोई सिविल प्रोसीडिंग हो, ठीक, इन तीनों कंडीशन में इन तीनों को या तो ट्रांसफर करने का या विड्रॉ करने के लिए अगर कोई एप्लीकेशन लगाई गई है तो उसके लिए, या फिर कोई प्रोसीडिंग चल रहा है उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए, इन सभी कंडीशंस का जो राइट होगा वो हमारे लिए किसके पास होगा, जो भी आवेदन लगाया गया है उसके अगेंस्ट में सिर्फ जिला कोर्ट को होगा या फिर हाई कोर्ट को होगा। सिंपल सा है। अभी समझ आया अर्शिया? यस मैम। बस इतना ही है। अभी हमें ये देखना है कि अगर कोई केस ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे होगा अभी समझ आया हमें कि हम उसके लिए एक आवेदन लगाएंगे। आवेदन हम कहाँ लगाएंगे, हमारी जो कोर्ट में, जिस कोर्ट में केस चल रहा है उससे हायर कोई भी हो सकती है, या तो अपील ही हो सकती है या हाई कोर्ट हो सकता है। उस कंडीशन में हम वो केस फाइल करेंगे, और अगर हमारे पास कोई जेन्युइन रीजन है, प्रॉपर ग्राउंड है जिसके आधार पे केस ट्रांसफर किया जा सकता है, तो यहाँ पर वो केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर जजेस के कोई रिलेटिव्स हैं या कोई पहचान भी है और उस तरह का केस अगर उनकी कोर्ट में आ जाता है तो उन्हें खुद को अगर नॉलेज में है तो वो खुद, इवन कोर्ट भी इस तरह का डिसीजन ले सकता है और वो भी उस केस को ट्रांसफर करने के लिए बता सकता है कि ये, क्योंकि आप लोगों ने सुना है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता है। इसी रूल को देखते हुए अगर किसी व्यक्ति के खुद जज है और उसी से उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके कोई पहचान के लोगों का केस उन तक आता है, अगर उनके नॉलेज में ये आता है तो वो उस केस को उस कोर्ट से ट्रांसफर करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायस्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर कोर्ट खुद चाहे तो खुद भी इस तरह का आवेदन दे सकता है समटाइम्स, कि वो इस तरह का केस नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि एक बायसनेस अगर नहीं भी होगी तो उन पर आरोप लगेंगे, इन फ्यूचर लग सकते हैं, चांसेस हैं, तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 22 डिफेंडेंट का एक बहुत बड़ा राइट है कि आप केस को ट्रांसफर करवा सकते हैं, बट उसके लिए कई सारी कंडीशन है। उन कंडीशन के साथ 23 हमें बोलता है कि कहाँ पर केस फाइल होगा, तो जिला कोर्ट में, या जो आपका आवेदन है वो कहाँ पर फाइल होगा, जिला कोर्ट में या फिर आपका हाई कोर्ट में। इसी के साथ 24 हमें ये बोलता है कि जब हम एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं तो क्या हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये पावर दिखाया गया है, पावर बताया गया है कि यहाँ पर जिला कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी सूट को, किसी अपील को या किसी अदर सिविल प्रोसीडिंग को खत्म कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है और उसको ट्रांसफर कर सकता है। इवन वो चाहे तो खुद के पास भी मंगवा सकता है और वो खुद उसे देख सकता है। तो यहाँ पर कब, जब पक्षकार इस चीज के लिए आवेदन करे। ठीक है। फिर आपका एक सेक्शन और बचता है इसमें, वो है 25, जो कि सीधे से सुप्रीम कोर्ट के लिए है। क्या इस तरह के राइट सुप्रीम कोर्ट को भी होने चाहिए, या क्या सुप्रीम कोर्ट के पास भी इस तरह का अधिकार है? अब कोई एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट अंडर सेक्शन 25, ये किस पर एप्लीकेबल होगा? ये होगा हमारे हाई कोर्ट से रिलेटेड केसेस को लेकर। देखिए यहाँ पर या तो आपका जो हाई कोर्ट है वो, या फिर किसी और, जैसे मान लीजिए कि मैंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया कि मेरा केस ट्रांसफर किया जाए। ठीक, अभी हाई कोर्ट से मेरा वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया। उस कंडीशन में मेरे पास ऑप्शन बचता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए केस फाइल कर सकूं। या मेरा कोई केस है जो किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, उस कंडीशन में अगर मुझे उसे उस जगह से किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? डेफिनेटली अभी तो हमने देख लिया कि भाई हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसके उससे अपर और जो उससे हायर जो कोर्ट्स थे वहां पर हम लोग आवेदन लगा रहे हैं, है ना। अब अगर हमारा केस हाई कोर्ट में ही चल रहा है तो डेफिनेटली हमारे पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई केस ऐसा है या कोई अपील है या अदर प्रोसीडिंग, हाई कोर्ट या एनी अदर और अदर सिविल कोर्ट इन ऑन स्टेट, वन स्टेट टू हाई कोर्ट, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो उसमें यहाँ जो इन्होंने बोला है कि उसके पीछे जो रीजन हो जस्टिस को लेकर, या ऐसा कि जिसमें ये मेजर इशू है कि हाँ भाई किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा या प्रॉपर आपके पास ग्राउंड है, उस कंडीशन में इस तरह के केस फाइल किए जा सकते हैं, इस तरह के आवेदन सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा सकते हैं
इसके लिए एक चीज नोट डाउन करिएगा कि जो सेक्शन 25 है ये 1976 में अमेंडमेंट करके इसे ऐड किया गया है, क्योंकि पहले इस तरह का जो पावर हुआ करता था वो स्टेट गवर्नमेंट को हुआ करता था कि क्या एक हाई कोर्ट से इस केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो 1976 के में इसमें जो एक्ट है इसके 104 में एक नया अमेंडमेंट हुआ और नई व्यवस्था की गई जिसके साथ ये पावर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। इसमें केस का नाम लिखिएगा, दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री, 2009 का ये केस है। इसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर किसी एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में कोई केस ट्रांसफर किया जाएगा तो वो बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के नहीं किया जाएगा। मतलब ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हो कि यहाँ अगर कोई हाई कोर्ट से कोई केस किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। और सबसे जरूरी है इसमें कि जो एप्लीकेशन फाइल की जा रही है उसके साथ एफिडेविट जरूरी है। एफिडेविट और ये जितनी भी चीजें अभी और डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए इसमें केस और लिखिएगा, सावित्री वर्सेस हरिचंद्र 1999 का है, जिसमें एक केस चल रहा था दिल्ली में मेंटेनेंस का। हस्बैंड ने डिवोर्स का केस लगाया आगरा में। वाइफ ने बोला कि आगरा वाला केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वाइफ को आने जाने में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हस्बैंड को उस ऑब्जेक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, देन ये केस ट्रांसफर कर दिया गया। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सिर्फ आपको समझने वाली है। समझ में आया? वादों आदि अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्लियर है सभी को? ये शांभवी अपना म्यूट करो बेटा माइक। चलिए समझ में आया सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर से रिकॉल कर लीजिए। सेक्शन 22 डिपेंडेंट का एक राइट है जिसके साथ आप उस मैगजीन जो कोटेशन लिखवाया गया है उसके साथ ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 23 कहाँ पर सूट फाइल किया जाएगा। 24 पावर या राइट है सुप्रीम हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि किस अगर कोई सूट फाइल किया जाता है अगर कोई एप्लीकेशन फाइल किया जाता है इससे रिलेटेड जिसमें कि ट्रांसफर, विथड्रॉ या इवन एनी प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर कोई केस के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई गई है उस कंडीशन में यहाँ हाई कोर्ट को और जिला कोर्ट को उसे देखने का, उसका निपटारा करने का, उसका ट्रायल करने का, ये सारे अधिकार हाई कोर्ट को आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को होते हैं या जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का कोई अपीली कोर्ट है उसे होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, 2 मिनट बाकी है हमारे पास। वाह, सबको समझ आ गया, गुड। किसी को कोई डाउट है? राशि दुबे, चलिए थैंक यू। कोई भी डाउट हो, डाउट सेशन का अगर अलग से कोई लेक्चर प्लान करना है तो आप लोग डिस्कस करके मुझे बता दीजिए, तो उसमें एक अलग से हम लेक्चर ले लेंगे जिसमें आप लोगों के क्वेरीज और डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, थैंक यू।